Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says two uniform strings of mass per unit length mu and 4 mu and length L2L respectively are joined at O and tied to two fixed end P and Q as shown in the figure. The strings are under the uniform tension T. If we define the frequency nu naught as 1 by 2L under root T by mu, which of the following statement is or are correct? So option A given with node at O, minimum frequency of vibration of the composite string is nu naught. Option B given with an antinode at O, the minimum frequency of vibration of the composite string is 2 nu naught. Option C given है when the composite string vibrates at the minimum frequency with a node at O, it has 6 nodes including the end nodes. Option D given है no vibrational mode with antinode O is possible for the composite string. So इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे we need to understand is the concept of string under tension, or we can say vibration of string. Simple vibration of string का concept यहाँ पे हम use करेंगे, which is a case of standing wave or stationary wave. ठीक है, तो let's analyze the given question. सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि जो सिनेरियो हमें गिवन है उसमें हमें दो स्ट्रिंग गिवन है, एक लाइट स्ट्रिंग है और एक उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी स्ट्रिंग है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मास पर यूनिट लेंथ 4 म्यू है, इसका म्यू है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है, ये पॉइंट O है. अब यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि सबसे पहले जब वेव यहाँ से ट्रैवल करेंगी तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है ना, तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो क्या चीज सेम रहती है? फ्रीक्वेंसी, राइट. तो अगर हम मान ले सेक्शन 1 है हमारा और ये सेक्शन, ये जो स्ट्रिंग मोटी वाली स्ट्रिंग है उसका सेक्शन हम 2 मान रहे हैं यहाँ पे, तो वी कैन राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड. दोनों मीडियम में फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी. ठीक है ना, जब वेव ट्रैवल करेगी. अब वेलोसिटीज चेंज हो सकती हैं, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम. ठीक, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं. अब फ्रीक्वेंसी की बात जब हम कर रहे हैं, ओ पे हमने क्या मानना है? नोड मानना है. ओ पे हमने नोड मानना है. पॉइंट पी पे तो नोड होगा ही क्योंकि फिक्स पॉइंट्स है. ठीक है, तो पॉइंट पी पे नोड है. अब हम मान लेते हैं कि लेट सपोज एन नोड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं और एम नोड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है ना, पतली स्ट्रिंग में फर्स्ट स्ट्रिंग में एन नोड फॉर्म हो रहे हैं और जो हमारी सेकेंड स्ट्रिंग है उसमें एम नोड फॉर्म्स हो रहे हैं. ठीक, तो हमें पता है फॉर द गिवन सिचुएशन हम फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इज v/12, दैट इज द फंडामेंटल मोड की जब हम बात करते हैं तो प्रिसाइजली हम इसको लिखेंगे v1/2L1. ठीक है, एंड इट विल बी n क्योंकि n नोड्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हुए. ठीक है, और प्रिसाइजली हम बोल सकते हैं कि n लूप्स आर बीन फॉर्म्ड ओवर हियर. और एल्स हम क्या कर सकते हैं, लेट्स इसको अदरवाइज इस तरीके से देख सकते हैं. हम इसका फंडामेंटल निकाल लेते हैं. फर्स्ट के लिए हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं. लेट्स एफ नॉट. सो एफ नॉट क्या हो जाएगा? इट विल बी v/2L, जो कि हमें क्वेश्चन में भी एक्चुअली गिवन है. जो फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड है v नॉट वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही है, राइट. एंड अगर सेकंड के लिए निकालें हम तो सेकंड के लिए क्या आ जाएगा? एफ नॉट. एफ नॉट इसका आ जाएगा प्रिसाइजली एफ नॉट डैश बोल देते हैं इसको. इट विल बी v की अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी v/2 क्योंकि यहाँ पे हमें पता है वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग इज अंडर रूट t बाई म्यू. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट विल बिकम v/2 एंड v/2 अपॉन 2 इंटू 2 बेसिकली हो जाएगा 4L. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो v/2L की जो वैल्यू है बेसिकली वो f नॉट है, तो f नॉट बाय 4 आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड स्ट्रिंग. दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हमें मिल चुकी है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट O पे क्या फॉर्म हो रहा है? नोड फॉर्म हो रहा है. ठीक, तो व्हाट वी कैन हैव द वैल्यू इज, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हार्मोनिक्स हमें मिलेंगे यहाँ पे वो, क्योंकि कंप्लीट लूप्स फॉर्म हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली बना के देखने की कोशिश करें तो इस तरीके से कुछ कंप्लीट लूप्स फॉर्म होंगे. अभी कितने फॉर्म होंगे ये हमें पता नहीं है, वो हमें एक्चुअली पता करना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के बारे में हमें पता चल चुका है. यहाँ पे वी इट इज सेकंड में वो f नॉट बाय 4 है बेसिकली. ठीक है, तो फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो हमें जो जो हार्मोनिक्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? f नॉट मिल सकता है हमें. f नॉट के बाद हमें मिलेगा 2f नॉट, 3f नॉट, 4f नॉट एंड सो ऑन. ठीक है, सेकेंड स्ट्रिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो हार्मोनिक्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे f नॉट बाय 4 तो फंडामेंटल है. इसके बाद आएगा 2f नॉट बाय 4, 2f नॉट बाय 4, फिर हमें मिलेगा 3f नॉट बाय 4,
फिर इसके बाद मिलेगा 4f0/4 एंड सो ऑन। अगर हम इन दोनों में कॉम्पोजिट, दोनों को टुगेदर अगर हम देखें तो f0 और ये 4f0/4 यानी कि दोनों में f0 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो दैट विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो f0 क्या आ जाएगा हमारे पास, f0 जो बेसिकली हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज v0, तो f0 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, v/2l, ठीक है। तो प्रिसाइजली इसको अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी 1/2l, और v को तो हम लिखते हैं t/μ। तो हम देख सकते हैं कि वही क्वेश्चन में भी हमें गिवन था 1/2l अंडर t/μ। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा दैट इज करेक्ट, ठीक है। कॉम्पोजिट यानी कि ऑल टुगेदर अगर हम देख रहे हैं तो दिस विल बी द वैल्यू। और जैसे हमने यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए यहाँ पे हमने 3 लूप्स दिखाए थे कि जस्ट टू शो दैट के पॉइंट ओ पे लूप फॉर्म हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पे सिर्फ एक ही लूप फॉर्म होएगा, इस तरीके से यहाँ पे एक लूप फॉर्म होगा। और क्योंकि ये सेकंड वाले केस की अगर हम बात देखें तो यहाँ पे 4f0/4 हार्मोनिक है, तो यहाँ पे 4 लूप्स फॉर्म होंगे इस तरीके से। तो ये इसका टोटल एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी को अब पहले हम देख लेते हैं। व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट विद मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट नोड, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ओ पे, तो 6 नोड टोटल फॉर्म हो रहे हैं इंक्लूडिंग एन नोड्स। तो हम गिन सकते हैं इसको, ये एक नोड हो गया हमारा, ओ पे भी एक नोड है 2, यहाँ पे 3, ये हो गया 4, ये हमारा 5, और फाइनली ये है 6। तो 6 नोड फॉर्म हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो ए एंड सी करेक्ट है। अब बी की बात कर लेते हैं, विथ एन एंटी नोड एट ओ। तो अब एंटी नोड अगर ओ पे फॉर्म हो रहा है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग इज 2v0। ये अब हमें पता करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए वी विल कंसिडर द केस जहां पे अब हम ओ पे क्या कंसिडर करेंगे, एंटी नोड कंसिडर करेंगे। तो एंटी नोड के लिए क्या कंडीशन लिखी जा सकती है, वी कैन राइट फॉर, इसको पीछे ले लेते हैं। तो लेट्स ड्रॉ इट। यहाँ पे ये हमारा 2 फिक्स एंड है, ये हमारा वो स्ट्रिंग है फर्स्ट वाला, एंड दिस इज द सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। एंड फर्दर मोर अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे अब हमें पॉइंट ओ पे क्या मिल रहा है, नोड मिल रहा है। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से नोड मिल रहा होगा। अब कितने लूप्स फॉर्म हो रहे हैं ये हमें सेकेंडरी थिंग है, बस जस्ट यहाँ पे हम इसको नोड शो कर रहे हैं कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे तो एक नोड है ही, और यहाँ पे भी सिमिलरली एक नोड ही मिलेगा इस तरीके से, कुछ ये जाके ये कुछ कंप्लीट होगा इस तरीके से, एंड ये इस तरीके से जाएगा। फाइनली यहाँ पे भी एक हमें नोड ही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम पॉइंट ओ पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल को अगर हम f0 अगेन मान लेते हैं इस केस के लिए, तो इट विल बी व्हाट, फंडामेंटल केस के लिए क्या हो जाएगा, ये v0 इट विल बी v/4l। क्योंकि हमें पता है कि जो डिस्टेंस होगा ये बेसिकली कितना होता है, नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, इट विल बी नथिंग बट इट इज λ/4, ठीक है। तो इस तरीके से वी विल बी गेटिंग दिस वैल्यू v/4l, ठीक। ये हो गया फर्स्ट के लिए। तो इसको हम जैसे हमने यहाँ पे लिखा था f0, ये फर्स्ट के लिए हमने लिखा। सेकंड के लिए हम देख सकते हैं, सेकंड के लिए हम क्या लिखेंगे, इट विल बी f0 डैश, एंड इट विल बी, अब यहाँ पे ये तो v/2 ही था हमें, जैसे हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया, इट विल बी v इंटू, यहाँ पे l की जगह इट विल बी 2l, राइट। सो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर, तो v/4l ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। एंड यहाँ पे क्योंकि हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने फंडामेंटल f0 से कंसिडर किया, तो इसको हम यहाँ पे हम f1 बोल देते हैं, इसको हम f2 बोल देते हैं, ठीक है। तो f1 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा f0/2, क्योंकि हमें पता है कि f0 क्या था, बेसिकली इट इज v/2l था, ठीक है। तो v/2l था, तो ये हो जाएगा f0/2, और ये हो जाएगा हमारे पास f0/8 हो जाएगा ये, ठीक है। इट विल बी f0/8। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, क्योंकि ये एंटी नोड की बात हो रही है, तो ऑड हार्मोनिक मिलेंगे। यानी कि फर्स्ट पे हमें क्या क्या मिलेगा, एक तो मिला हमें f0/2, दूसरा में मिलेगा 3f0/2, तीसरा में मिलेगा 5f0/2, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सेकंड के लिए अगर हम बात करेंगे, सो इट विल बी f0/8, सेकंड मिलेगा 3f0/8, ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, ठीक है। तीसरा मिलेगा 5f0/8 एंड सो ऑन। अब हम इन दोनों में देख सकते हैं कॉम्पोजिट, अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो नन ऑफ द फ्रीक्वेंसी वुड बी मैचिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमें बोला गया था, विद एन एंटी नोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 2v0, विच इज नॉट ट्रू, राइट। ये मिलेगा ही नहीं हमें, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फर्स्ट केस में हमें मिल गया था ये दोनों मैच होते हुए, बट सेकंड केस में इट इज नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन बी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ऑप्शन डी की जब हम बात कर रहे हैं, तो नो वाइब्रेशनल मोड विद एन एंटी नोड इज पॉसिबल फॉर कंपोजिट स्ट्रिंग। दिस इज अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन जो कि हमने बी में दिया है, क्योंकि कोई वाइब्रेशन ऐसी पॉसिबल ही नहीं है जो कि हमें
बेसिकली हमें वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें जैसे हमने डिस्कस किया 2v0 हमें नहीं मिलने वाला, तो यहाँ पे नो वाइब्रेशनल मोड इज पॉसिबल, सो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है। तो ए, सी and D will be the right answer for this question. So I hope you understood the solution. All the best.